Subscribe, get notified, share and like। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। इस पूरे हफ़्ते मैंने कोई वीडियो नहीं डाली क्योंकि मैं थोड़ा मसरूफ़ थी, तो मैंने सोचा आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आती हूँ। एक बहुत ही होम्योपैथिक की बेहतरीन मेडिसिन लेकर आती हूँ। होम्योपैथिक जो डॉक्टर्स हैं ज़्यादातर अगर बच्चों के जो डेंटेशन पीरियड होता है और डेंटेशन पीरियड के दौरान जो बच्चों को प्रॉब्लम्स होती हैं यानी डायरिया वगैरह जो होता है और चिड़चिड़ापन होता है, उसमें मोस्ट कॉमनली जो मेडिसिन यूज़ की जाती है वो कैमोमीला यूज़ की जाती है। बहुत आम मेडिसिन है होम्योपैथी की बच्चों के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको एक और होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी जो कि बच्चों के डेंटेशन पीरियड में और इसके अलावा और भी बहुत से मसाइल में यूज़ की जाने वाली बहुत ही बेहतरीन दवा है। और जब बच्चों को हम मेडिसिन दें तो हमें इस मेडिसिन को भी अपने जहन में रखना चाहिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। बच्चों का जब डेंटेशन पीरियड आता है तो उस वक्त बच्चों में जो मोस्ट कॉमनली हमें सिम्टम्स देखने में नज़र आते हैं वो देखने में ये नज़र आते हैं कि बच्चों में डायरिया होना शुरू हो जाता है और बहुत ज़्यादा डायरिया होता है, बदबू वाला डायरिया होता है। और इसके साथ ही जो बच्चों के पेट में सख्त मरोड़ होना शुरू हो जाती है, कॉलिकी पेन जिसे हम कहते हैं, दर्द होता है एब्डोमेन में, गैसेस बनना शुरू हो जाती हैं। तो होम्योपैथिक मेडिसिन है रियूम जो कि बहुत अच्छा काम करती है। अच्छा, ये मेडिसिन अब बनती किससे है? ये मेडिसिन रुबाब से बनती है जो कि एक वेज है यानी वेजिटेबल है। और इस वेजिटेबल की जो स्टॉक होती है वो या खाने के लिए काम आती है। और जो स्टॉक के ऊपर के साइड जो लीव लगा हुआ होता है वो लीव इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि वो पॉइजनस होता है और उसमें यानी ऑक्जेलिक एसिड होता है। वैसे नॉर्मली जो कुछ वेज होती हैं उनमें ऑक्जेलिक एसिड मौजूद होता है और बहुत कम अमाउंट में मौजूद होता है। अगर आप वो खाएं तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन अगर उन सब्जियों का भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया जाए तो आपने देखा होगा ऑक्जेलेट, किडनी में स्टोन बनते हैं ऑक्जेलेट के, कैल्शियम ऑक्जेलेट वगैरह के, तो वो इसी वजह से बनते हैं क्योंकि वो ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये एक तरीके का पॉइज़न है और इसके लीफ में यानी रुबाब के लीफ में ये बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है जो कि आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। और ये जो रुबाब की जो स्टॉक होती है, बेसिकली ये स्टॉक बहुत ज़्यादा समझ लें एक खटास इसमें पाई जाती है, तो आप इसको ऐसे ही नहीं खा सकते। ये हमेशा किसी न किसी मीठे के साथ मिलकर बनती है। बेसिकली एक वेज है लेकिन इससे जो डिश बनाई जाती हैं वो स्वीट डिशेज़ होती हैं। स्वीट डिशेज़ इससे बनाई जाती हैं और रुबाब से काफ़ी यानी समझ लें सालों से, सदियों से मेडिसिन के तौर पे ये यूज़ किया जा रहा है और एक बहुत ही बेहतरीन होम्योपैथिक नेचुरल मेडिसिन है जो कि बच्चों में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो वन बाय वन मैं आपके साथ इसके सिम्टम्स शेयर करूँगी कि ये कौन-कौन से सिम्टम्स में इस्तेमाल की जाती है। अगर मैं इसके हेड के हवाले से बात करूँ तो बच्चों में आपने अक्सर, बच्चों में भी और बड़ों में भी ये सिम्टम हो सकता है कि आपने अक्सर देखा होगा स्कैल्प में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, बालों की जड़ों में बहुत ज़्यादा पसीना आता है और फेस पे ख़ास तौर पे नोज़ के साइड और माउथ के साइड बहुत ज़्यादा पसीना आता है और वो जो पसीना होता है वो ठंडा होता है। और अगर हम बात करें इसके माउथ की तो इसमें पेशेंट को, जो ख़ास तौर पे बच्चों को, बहुत ज़्यादा मुँह में सलाइवा आता है ड्यूरिंग डेंटेशन यानी दाँत निकलते वक़्त। और इसके साथ ही जो दाँत हैं वो बहुत ज़्यादा दाँत वाली जगह पे बहुत ज़्यादा कोल्डनेस फ़ील होती है, ठंडक का एहसास होता है। और जो साँस लेते हैं वो साँस भी बदबू वाली होती है यानी खट्टी-सी मुँह से बदबू आती है साँस लेते टाइम, ब्रीथ करते टाइम। ड्रीम मेडिसिन का जो पेशेंट होता है उसको बहुत ज़्यादा खाने की ख्वाहिश होती है कि मैं ये खा लूँ, मैं वो खा लूँ। उसको बैठे-बैठे ख्वाहिश होने लगेगी कि मेरा ये दिल कर रहा है खाने का, मेरा वो दिल कर रहा है खाने का। और ना सिर्फ उसको ख्वाहिश होती है बल्कि वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा भी करता है और उन चीज़ों को खाता भी है, जिसकी वजह से उसका जो स्टमक है वो हर वक्त जैसे फुल सा रहता है। और एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा पेशेंट के दर्द होता है, मरोड़ें होती हैं और साथ ही जो एब्डोमेन है उसमें ऐसा लगता है हवा भर गई है और वो जो हवा है वो ऊपर चेस्ट के साइड यानी सीने की तरफ वो जो हवा है वो आ रही है। अगर ऐसे सिम्टम्स है तो ऐसे सिम्टम में रियूम बहुत अच्छा काम करती है। इसके साथ ही जो रियूम का पेशेंट होता है उसको जो स्टूल होता है यानी पॉटी जो होती है वो पेस्टी टाइप की होती है, यानी बहुत ज़्यादा वाटरी भी नहीं होती और बहुत ज़्यादा यानी हार्ड भी नहीं होती, बिल्कुल पेस्टी टाइप की होती है। नॉर्मल भी कंसिस्टेंसी नहीं होती स्टूल की यानी पॉटी की, पेस्टी टाइप की होती है और साथ उसमें बहुत शदीद कड़वी खट्टी सी बदबू होती है पॉटी में, एक अलग ही तरीके की। तो उन पेशेंट्स में रियूम बहुत अच्छा काम करती है।
और बच्चों में ख़ास तौर पे डेंटिशन पीरियड में बच्चों को जो डायरिया होता है, और वो डायरिया भी बहुत ज़्यादा स्मेली होता है, अगेन बहुत खट्टी सी, गंदी सी, कड़वी सी बदबू होती है उसके अंदर डायरिया में। तो ऐसे बच्चों में, ऐसे पेशेंट्स में ड्यूम बहुत अच्छा काम करती है। यहाँ पे इस मेडिसिन को अब आप पहचान कैसे सकते हैं, तो जब आपके पास पेशेंट आएगा आपके, या आपको अगर इसमें मसला है, एक तो आपके जितने भी डिस्चार्जेस हैं वो पसीने में हो, वो पॉटी हो या किसी भी तरीके से हो, यानी मुंह से इवन के सांस जब तक के जो आपको आ रही है वो बहुत कड़वी सी बदबू होगी, खट्टी सी बदबू होगी। और साथ ही जो पसीना आएगा या आपकी जो जो पार्ट अफेक्टेड है वहाँ पे ठंड ठंड पाई जाएगी, यानी अगर दांत इन्वॉल्व हैं तो उसमें ठंड पाई जाएगी, उस जगह पे दांतों की जगह पे आपको कोल्डनेस फील होगी। आपको जो पसीने आ रहे हैं वो ठंडे होंगे, उसमें कोल्डनेस पाई जाएगी। तो ये चीज़ आपने बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है ये मेडिसिन लेते वक्त। इस मेडिसिन को आपको 30 पोटेंसी में लेना है, दिन में 4 बार ले सकते हैं, 4-4 कतरे बड़े अगर ले रहे हैं तो। अगर बच्चों को दे रहे हैं तो 2-2 कतरे दिन में 4 बार आप आराम से उनको दे सकते हैं, 1 घुट सादे पानी में, और बड़े भी 1 घुट सादे पानी में ही 4 कतरे लेंगे। तो होपफुली आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।